सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केसरी। और आज हम बात करने वाले हैं फोर मैजिकल लाइंस के बारे में। यही है हमारा आज का टॉपिक। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फोर मैजिकल लाइंस सुबह में हम जो ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि वैल्यू कुछ फ्लैक्चुएट होती रहती है। कभी 10 पॉइंट ऊपर चल जाता है, कभी 10-12 पॉइंट नीचे आ जाता है। और हम उस पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं। हमेशा हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि अ, हम उस वैल्यू को क्या करें, अपनी लाइन चेंज करें या फिर उसी लाइन पे स्टक रहें। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम अपनी फोर मैजिकल लाइन कितने बजे ड्रॉ करें, क्या टाइम होना चाहिए ड्रॉ करने का। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और देखने वाले हैं कि कैसे ड्रॉ करें फोर मैजिकल लाइन। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ड्रॉ करें। चलिए मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। जैसे सपोज आज है 28 अगस्त, ठीक है। आज का मार्केट तो इजी था। सुबह के टाइम ज्यादा शिफ्टिंग नहीं थी। सिंपल मार्केट था। जब मार्केट खुला, पहला टिक हमारा जो था वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था। नेक्स्ट टिक पे फिर लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग हो चुका था दोनों। और शिफ्टिंग्स कुछ खास नहीं हुई, उतने में ही मार्केट रहा। ठीक है। लेकिन जिस दिन शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, चैट में कोई मुझे बताए किस दिन शिफ्टिंग ज्यादा हुई थी, अगर किसी को याद है तो। कल हुई थी क्या? थर्सडे देख लेते हैं। थर्सडे हुई होगी आई थिंक। और 22 का है, 22 का देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। हम देख लेते हैं 22 अगस्त का। अब लाइव मार्केट में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी कभी, जैसे अभी 25,000 पे ये, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 9:15 पे। चलिए 9:15 पे आ गए। अब पहला टिक हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है 25,000 से 2400, सॉरी 24,900 पे। और जो हमारा सपोर्ट है वो है 24,700 से 24,800 पर। तो अब क्या होता है सुबह सुबह कि ये बहुत जल्दी जल्दी कभी 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर 24,000 से कभी शिफ्ट हो जाएगा 25,150 पे। फिर 25,150 से कभी शिफ्ट हो जाएगा 24,800 पे। सपोर्ट साइड भी ऐसे ही कभी इधर शिफ्टिंग होगी, कभी उधर शिफ्टिंग होगी। तो हमें उससे घबराना नहीं है। पहले हमें क्या करना है कि ठीक है, मार्केट खुद ही जब पजल्ड है, 10 बार शिफ्टिंग इधर उधर कर रहा है, तो हमें शांति से बैठ के उसको इंजॉय करना है। इंजॉय करना है इन द सेंस उसको देखना है, ना मार्केट में एंटर करने की कोशिश करना है। और ना अभी हमें फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है। हाँ ठीक है, एक इमीडिएट टॉप और बॉटम हम क्रिएट कर सकते हैं। वो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं खोल लेता हूँ 22 अगस्त का। ये हो गया 23 और ये हो गया 22 अगस्त। मैं अपनी लाइन ये नहीं हटाता नहीं हूँ, इसी पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। कर देता हूँ, इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, जो कि रहेगा रेड कलर से होगा। हाँ ऑलरेडी रेड है। चलिए अब यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा पहले टिक का मार्केट है। मार्केट ओपन हुआ 24,825 पे। और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,700 से 24,800 पर। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है 25,000 से 24,900 पर। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इमीडिएट टॉप और बॉटम ढूंढ लेना है। इमीडिएट टॉप और बॉटम कैसे मिलेगा, हमें ये रेसिस्टेंस साइड में अगर हमें टॉप देखना है तो हमें पहले इन द मनी से स्टार्ट करते हुए
नीचे के साइड जाना है और देखना है पहली वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है। तो चलिए, हमारा जो पहला इन द मनी है रेजिस्टेंस साइड में, वो है 24,800 पर। सब कर्सर दिख रहा है ना मेरा? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कर्सर नहीं दिख रहा है। चलिए, मैं ये भी सही कर देता हूँ। तो चलिए, अभी सबको मेरा कर्सर दिख रहा है ना? बहुत लोग बोलते थे कि कर्सर बहुत छोटा है, समझ में नहीं आता है। चलिए, सभी को दिख रहा है, सभी को क्लियर है। चलिए, फिर हम आ जाते हैं। हम थे इमीडिएट टॉप, कैसे फाइंड आउट करते हैं इमीडिएट टॉप? पहले पहला इमीडिएट टॉप हमें मिलेगा, ये जो देख पा रहे हैं, एक रेसिस्टेंस साइड में, एक इन द मनी से हमें नीचे के साइड जाना है और देखना है कि किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे हमें पहले वैल्यू मिल जा रही है। तो पहले हम देखते हैं 24,800 पे। क्यों इसको देखते हैं? क्योंकि ये हमारा पहला इन द मनी है, इसलिए पहला हमने क्लिक किया। पहले पे ही हमें हमारा जो डाइवर्जन है वो मिल जा रहा है, जो कि है 24,832। सिंपली यहाँ हमें लाइन खींच देना है। यहाँ हम लाइन खींच देते हैं और वैल्यू डाल देते हैं। क्या वैल्यू आ रही थी? 24,832, 24,832, 24,832। ये हमारी पहली लाइन हो गई, जो कि हमारा इमीडिएट टॉप था उस टाइम। 22 अगस्त का ही है जी, 22 अगस्त का ये हमारा पहले टिक पे था। पहले टिक पे था, बट आपको लाइव मार्केट में भी, लाइव मार्केट में ही ये देखना है। ये अभी मैं पहले टिक की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इमीडिएट टॉप ड्रॉप किया। चलिए, अब सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया, हमें कर लेना है सपोर्ट साइड भी। हमें टॉप मिल गया, इमीडिएट टॉप हमारा ये है। और अब हमें ढूंढ लेना है सपोर्ट साइड में इमीडिएट बॉटम क्या है। तो सपोर्ट साइड में हमारा जो पहला इन द मनी है, वो है 24,850 पे। इस पे देखना है वैल्यू हमें मिल रही है, इस पे वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। अब अगर इस पे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर वाले पे आ जाना है, मतलब बॉटम साइड आ जाना है। एक हमें बॉटम साइड बढ़ जाना है, एक स्ट्राइक प्राइस और बॉटम के साइड। इस पे देखते हैं वैल्यू आ रही है। इस पे वैल्यू मिल गई, जो कि है 24,800, सॉरी 24,783। सिंपली हमें यहाँ वैल्यू ड्रॉ कर देनी है। क्या था? 24,783, 24,783, 24,783। ये हमें पहले टिक पे मिल गया। ये हमारा पहले टिक का इमीडिएट टॉप और बॉटम मिला, ना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जो इमीडिएट जिसको मार्केट अभी तुरंत टच कर सकता है, पहले टिक का हमारा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जा रहा है। जो हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,700 से 24,800 पे, वो नेक्स्ट टिक पे शिफ्ट हो जा रहा है 24,700 से 24,800 पर। और शिफ्ट होने के बाद भी अच्छी खासी उसकी परसेंटेज कम हो जा रही है, 86% हो जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, सपोर्ट WTT था, लेकिन अब सपोर्ट हमारा जो पहले टिक में WTT दिख रहा था हमें, वो अब शिफ्ट हो चुका है 24,700 से 24,800 पर। जो WTT दिख रहा था,
वो शिफ्ट हो चुका है। ये मैं इमीडिएट की बात कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो एक इमीडिएट, जो काफी हाईली 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 रिस्की होता है, नॉर्मली मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस। उस पे आपको ट्रेड वगैरह कुछ नहीं लेना है। वो काफी रिस्की होता है, इसलिए मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तो हमारा इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम क्या रहता है, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पहली लाइन मैंने वो कर दी क्या? अच्छा सॉरी, पहली लाइन मैंने गलत ड्रॉ कर दी। कोई बात नहीं, इसको 8:32 कर देते हैं। हाँ, 9:32 हो गया है। 8:32। हाँ, ये है। अब सही है। वो मैंने भी सोचा इतना ऊपर क्यों जा रहा है वो। चलिए, तो ये हमारा पहले टिक का इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी विजय जी, मैंने कर दिया है वो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब अब क्या करते हैं कि अब इमीडिएट में छोड़ देते हैं। इमीडिएट मैंने बता दिया, इमीडिएट आप लोगों ने देख लिया, और वो क्रेडिबल नहीं रहता है। बस एक मुश्किल रहता है कि मार्केट पहले टिक पे अपने रेजिस्टेंस पे टॉप इमीडिएट पे बना है तो वो नीचे आ सकता है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है। ठीक है, बट मैंने क्या है वो आप देख लीजिए। अब मैं सीधा आ जाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। टॉप इमीडिएट वाला मैंने बता दिया। अब सीधा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो पहले टिक पे हमारा क्या था, ये हमारा पहला टिक है। नेक्स्ट करके प्रीवियस कर लेते हैं। ये हमारा पहला टिक है। पहले टिक पे हमने देखा हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है, और अगले टिक पे ये शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर बन रहा है। क्यों बुलिश प्रेशर बन रहा है? क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश भी क्या कर रहा है, वो शिफ्ट ही हो गया है नेक्स्ट टिक पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर है। अब हम पहले टिक पे हमें रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस हमें बियरिश दिख रहा है पहले टिक पे। बियरिश कहाँ से कहाँ? 25,000 से लेकर के 24,900 तक, ये हमें बियरिश दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टिक अब देखते हैं, पहला क्या था हमारा? 25,000 से 900 पे। फिर अगले टिक पे जो हमारा 25,000 से 24,900 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वो अगले ही टिक पे हमें 900 से हटके 850 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बियरिश प्रेशर है। ठीक है, यहाँ से प्रेशर तो वही है, बस उसने अपना रेंज चेंज कर लिया। जो बियरिश वो था 900 तक, वो अब बियरिश प्रेशर बन गया 850 तक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? वॉइस मेरी सही नहीं आ रही है क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इसको मैं सही कर लेता हूँ इसको। अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? चलो, अभी क्लियर आ रही है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट रुकिए और सही कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर है? और अभी ठीक है वॉइस? चैट में बताइए मुझे, अभी ठीक है वॉइस? चलिए, अभी तक जो मैंने बताया वो सबको क्लियर हुआ, या एक बार फिर से रिपीट कर दूं?
सबको क्लियर है? जो शुरू से ये क्लास देख रहा है वो बताए, जो बीच में ही आया है वो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकता है। चलिए, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब हमने क्या देखा? हमारा जो रेसिस्टेंस है वो बियरिश प्रेशर तो है, बट जो 900 पर ही था, वो 900 से एक डाइवर्जन और नीचे चला गया, जो कि 24,850 पे आ गया। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको सीधा देख लेना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देख लेना है, और इससे आपको देखना है कि अभी कौन सा सिनेरियो बन रहा है। तो क्या ये पहला सिनेरियो बन रहा है? चैट में बताइए मुझे देख के कौन सा सिनेरियो बन रहा है। जो हमारा रेसिस्टेंस था वो वीक टुवर्ड्स बॉटम के साइड है, प्रेशर बना रहा है। और जो हमारा सपोर्ट था वो वीक टुवर्ड्स टॉप को शिफ्ट हो चुका है। कौन सा ये हमारा सिनेरियो है? चैट में बताइए मुझे, इसमें से देख के, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में से देख के। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 9। फिर से देखिए, जो 8 कह रहे हैं, जो 9 कह रहे हैं, फिर से एक बार देखिए कौन सा सिनेरियो है। और नहीं, शशांकर रॉय जी लिखते हैं 2। ये 2 नंबर सिनेरियो नहीं है। शशांकर रॉय जी अनम्यूट कीजिए। शशांकर रॉय जी अनम्यूट कीजिए। शशांकर रॉय जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कीजिए। चलिए, अवेलेबल नहीं है। क्यों क्यों लिख रहा है भाई ये 6 क्यों? चलिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, उसको छोड़ दीजिए। ये कौन सा सिनेरियो है ये? अच्छा, आप लोग बताइए। पहले ये बताइए, फिर हम उस पे आते हैं। पहले ये बताइए, ये कौन सा सिनेरियो है? बहुत लोग, कोई 3 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है। अभी सभी को क्लियर है ये सिनेरियो? सभी लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये सभी को क्लियर है। इसमें क्या है हमारा? जो रेसिस्टेंस है वो है 25,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम, 24,900 पे। और जो सपोर्ट है वो है वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। सीधा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में आइए, अब देख लीजिए। कुछ लोग 6 लिख रहे थे। 6 में क्या है? दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये सिनेरियो नहीं हो सकता है। कुछ 2 लिख रहे थे। 2 कैसे हो सकता है? 2 में हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, इधर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है। एक हमें जो हमारे मतलब का दिख रहा है वो है 8 और 9 सिनेरियो। कैसे 8 और 9? क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा सिनेरियो है ये। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या था? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये वाला एरो जो आप देख सकते हैं ये था। सपोर्ट क्या था? वीक टुवर्ड्स टॉप था, मतलब 9 नंबर सिनेरियो। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम। 9 नंबर सिनेरियो ये है फिलहाल। 9 नंबर सिनेरियो में क्या हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? कहीं से भी ट्रेड बनता है क्या 9 नंबर सिनेरियो में? अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में आएंगे तो ये देखिए, पहले में दिया है, दूसरे में दिया, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे, सातवें, सब में दिया है। बट क्या 8 और 9 सिनेरियो में हम ट्रेड ले सकते हैं क्या?
नो ट्रेड। जी। इसमें हम ट्रेड ही नहीं ले सकते हैं। हाँ, जब वो प्रतीक जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा ना, तो अपने आप ही वो फिर किसी और नंबर वाले सिनेरियो पे चल जाएगा। उस टाइम आप ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर मार्केट ऐसे ही बना हुआ है तो उस टाइम हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला हमें टिक ये देखा। दूसरे टिक पे रेसिस्टेंस से बियरिश प्रेशर अभी भी है, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। बट शिफ्ट होके क्या ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हुआ है क्या? अभी सिनेरियो में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? सिनेरियो में कुछ भी चेंजेस आए हैं क्या? सपोर्ट ठीक है, मैं मान रहा हूँ, और 24,700 से 24,800 पर शिफ्ट हो चुका है। बट शिफ्ट होने के बाद भी तो उसकी अभी पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है ना। वो किसी और नंबर वाले सिनेरियो पे अभी गया है। आप देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में, अगर वो शिफ्ट भी हो गया, हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट भी हो गया, शिफ्ट होने के बाद भी उसका जो प्रेशर है अभी भी हम यही मानेंगे ना कि ऊपर के साइड ही है। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप है तो प्रेशर तो ऊपर के साइड ही मानेंगे। ये होने के बाद भी हमारा कोई चेंजेस है? हमारे जो सिनेरियो में कोई भी चेंजेस आएगा? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है कि चेंजेस आएगा तो वो क्लियर कर सकता है। रेसिस्टेंस हमारा एज इट इज बना हुआ है, बियरिश प्रेशर मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट शिफ्ट हो जा रहा है सिर्फ। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ शिफ्ट होने के बाद भी वो सिनेरियो सेम है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, सबको यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक पे क्या हो रहा है? अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक पे क्या हुआ, कोई जज कर सकता है क्या? ये हमारा 9/16 का है डेटा, और 9/17 का डेटा ये है। जो हमारा रेसिस्टेंस 25,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम था 24,850 पर, वो एज इट इज बना हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। बट सपोर्ट साइड जो हमारा है, पहले टिक में हमने देखा कि वो 24,700 से वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,800 पर। फिर अगले टिक पे हमने देखा कि 24,700 से 24,800 पर वो शिफ्ट हो जा रहा है। बट अगर हम उसके नेक्स्ट टिक पे जाते हैं, मतलब 9:17 वाली टिक पे, 9:17 वाले टिक पे हमें क्या दिखता है कि जो हमारा जो सपोर्ट है 24,800 पर आ चुका था, वो अब वापस एक नए प्लेस पे जा चुका है, जो कि 24,500 है। तो अब ये एक बियरिश सिनेरियो हुआ। क्यों बियरिश सिनेरियो हुआ? अगर ये वापस से यहाँ आता, जो कि दूसरे टिक पे था 24,700 पे, उसको हम वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि वो वहीं से शिफ्ट हो कहाँ आया था, इसलिए सेकंड हाईएस्ट यहाँ दिख रहा था। बट उसके अगले ही टिक पे हमारा जो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका था एक नए प्लेस पे, जो कि 24,500 था। ये अब हमारा एक नया सिनेरियो हो गया। क्यों नया सिनेरियो हो गया? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट था वो एक नए प्लेस पे जा चुका था। तो रेसिस्टेंस साइड से भी बियरिश प्रेशर मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम, और सपोर्ट साइड से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। क्यों वीक टुवर्ड्स बॉटम? क्योंकि ये 24,800 से 24,500 पे शिफ्ट हुआ है, बियरिश प्रेशर, इसलिए हम इसको कह रहे हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। वापस जाइए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में। अब इसमें से कौन सा सिनेरियो है? पहला सिनेरियो में दोनों स्ट्रांग चाहिए, दूसरे सिनेरियो में सपोर्ट स्ट्रांग में भी सपोर्ट स्ट्रांग चाहिए, चौथे में रेसिस्टेंस स्ट्रांग चाहिए, जो कि हमारा नहीं है। पांचवे में रेसिस्टेंस स्ट्रांग चाहिए। छठवें में रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम चाहिए। तो क्या दोनों हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,000 से 24,850 पर, और रेसिस्टेंस बियरिश प्रेशर बना के वो शिफ्ट भी हो चुका है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम ही फिलहाल मान रहे हैं।
बियरिश प्रेशर मतलब एक साइड से भी बियरिश प्रेशर, दूसरे साइड से भी बियरिश प्रेशर, एक ब्लड बाथ का सिनेरियो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यहाँ हमारा ट्रेड कहाँ से बन सकता है? हाँ ठीक है, सबका तो सही है। 6 नंबर सिनेरियो है, पर ट्रेड कहाँ से बन सकता है? ठीक है, टॉप से, बट टॉप क्या होगा? चलिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं 800, 850 और 900। चलिए हम तीनों पे लेके देखेंगे देखेंगे 800 पे भी लेके देखेंगे अभी ट्रेड, 850 पे भी और 900 पे भी। हम यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट जा सकती है। ठीक है, चलिए। अब अभी मार्केट चल रहा है 24,827, मतलब 800 के रेसिस्टेंस के आसपास है कहीं। जी 37। अपने जो न्यू ईओआर है -1 पे है। जो लोग बोल रहे थे 800, अब हम 800 पे अगर लेने जाते हैं, मान लीजिए मार्केट ऊपर आया, इस वैल्यू पे आया मार्केट, हमने ट्रेड ले लिया पुट का। अब इस वैल्यू पे ट्रेड लेने के बाद क्या हो सकता है, हमारे अगेंस्ट क्या क्या जा सकता है, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। हमने 800 पे ट्रेड लिया जो कि 37 आ रहा था, 827 मार्केट चल रहा है, 37 समथिंग आ रहा था। ठीक है, हमने पी का ट्रेड इनिशिएट किया यहाँ पे 800 पे ही। अब हमारे इनिशिएट करने के बाद हो सकता है कि ये जो 91% बना हुआ है, ये वापस से परसेंटेज कम होने लगे। माइट बी पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही। ऐसा हो सकता है कि ये वापस से, जो हमारा परसेंटेज 91.11 है, हो सकता है ये परसेंटेज कम होने लगे। क्योंकि अभी हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं तो अभी हमें आगे बढ़ते बढ़ते क्लियर हो जाएगा। बट लाइव मार्केट में हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि लेने के बाद ये हमारा कम होने लगे। तो मार्केट क्या करेगा जब ये कम होगा? तो धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा। क्यों ऊपर जाता जाएगा? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस तो यहाँ पे है ना, नया रेसिस्टेंस यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी पूरे तरीके से बनाया नहीं है इसने, अभी 91% है। हो सकता है कि ट्रेड लेने के बाद ये भी कम हो जाए, और फिर यहाँ जो 24,800 से शिफ्ट हो गया है 24,500 पर, वो वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाए 24,800 पर। तो क्या होगा, हमारा जो सपोर्ट हो तो 24,800 पर ही हो जाएगा, और हो सकता है कि रेजिस्टेंस 25,000 पर आ जाए। ऐसा हो सकता है ट्रेड हमारे यहाँ से ट्रेड लेने के बाद। तो मार्केट हमारे कितने अगेंस्ट चल जाएगा? पहले 850, मतलब 50 पॉइंट्स। 900 पे अगर बना देगा तो ठीक है, 100 पॉइंट्स। बट अगर 900 भी नहीं बनाता है तो 950 पे 150 पॉइंट, 25,000 पे 200 पॉइंट। 200 पॉइंट हमारे अगेंस्ट मार्केट जा सकता है अगर हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है अभी। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, उसमें हमारा जो 800 है वो हाईली रिस्की है। हाईली रिस्की है, क्यों हाईली रिस्की है? क्योंकि 200 पॉइंट हमारे अगेंस्ट मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब वेट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 850 पे। 850 का डाइवर्जन कितना आ रहा है? 850 का डाइवर्जन, मतलब न्यू यूआर का जो एक्सटेंशन है, वो आ रहा है 24,883। अब हम वेट करते हैं 24,883 का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने के बाद हमारा सिनेरियो फिर से चेंज हो जा रहा है। जो हमारा रेसिस्टेंस था वो एस इट इज सुबह से बना हुआ है 25,000 से लेकर 24,850 पर। बट जो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ था 24,800 से 24,500 पर, वो अब वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है 24,500 से 24,700 पर। मतलब जो एक बियरिश प्रेशर बना था, वो बियरिश प्रेशर वापस से हट चुका है।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओआई और वॉल्यूम सेम जगह पर हो तो मार्केट किस साइड जाएगा? सौरभ जी अभी मैं आता हूँ उस पे भी। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उस पे फोकस कीजिए, मैं सारी चीजों पे आऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट में बताइए मुझे, सारे लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए, सभी को क्लियर है? नो डाउट। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है, सभी का मैसेज आ रहा है, क्लियर है। चलिए, अब ये हमारा एक बुलिश प्रेशर और हमारा ये जो रेसिस्टेंस है वो बियरिश प्रेशर। अब वापस से ये किस सिनेरियो में चल गया? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। चैट में बताइए मुझे कौन सा सिनेरियो इसमें से दिख रहा है? क्या ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां या नौवां? कौन सा सिनेरियो दिख रहा है इसमें आप लोगों को? अतुल जी एक बार फिर से देखिए, कौन सा सिनेरियो दिख रहा है? सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, नीचे के साइड, टॉप के साइड प्रेशर बना रहा है। रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, जो लोग एट कह रहे हैं उस एट वाले सिनेरियो में क्या होना चाहिए? एट वाले सिनेरियो में होना चाहिए सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों अपोजिट प्रेशर बना रहा हो, तब हमारा 8 नंबर सिनेरियो होगा। लेकिन जब दोनों एक ही नजदीक प्रेशर बना रहा है, मतलब सपोर्ट जो हमारा है वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो और रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, तब हमारा 9 नंबर सिनेरियो होगा। तो ये हमारा 9 नंबर सिनेरियो है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, क्लियर हो गया कौन सा सिनेरियो है? शशांकर जी पहले ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कर लीजिए। 9 नंबर सिनेरियो हुआ। ठीक है, 9 नंबर सिनेरियो में क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? 9 नंबर सिनेरियो में कोई भी ट्रेड हमारा बनेगा? कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब ट्रेड नहीं बन सकता, ये अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टिक पे। चलिए, नेक्स्ट टिक पे आते ही, सपोर्ट सुबह से एज इट इज बना हुआ है, लेकिन रेसिस्टेंस जो हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप था, 24,500 से 24,700, वो अब शिफ्ट हो चुका था 800 पर। ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप था यहाँ तक, लेकिन अगले ही टिक में वो शिफ्ट हो जा रहा है 800 पर। तो भी ये एक बुलिश प्रेशर ही है, ना कि एक बियरिश प्रेशर है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? मैं समझा नहीं ठाकुर जी आपकी बात। आपने लिखा है अगर क्या तो कैसे, मतलब? सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसमें भी क्या हमारा कुछ ट्रेड बनता है अभी फिलहाल? क्योंकि ये अभी भी हमारा 9 नंबर सिनेरियो है। ये यहाँ से यहाँ 25,000 से 24,800 पर शिफ्ट हो चुका है, 24,500 से 24,800 पर। लेकिन अभी भी ये पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है। अभी भी हमारा जो शिफ्टिंग दिख रहा है वो वीक टुवर्ड्स टॉप ही रहेगा। क्यों टॉप रहेगा? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, 24,500 से 24,800 पर शिफ्ट हुआ है। सिनेरियो अभी भी हमारा सेम ही रहेगा।
सर कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? महेश जी अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या कंफ्यूजन है। क्या नाम था आपका? महेश देवाकर जी। जी महेश जी अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या कंफ्यूजन है आपको। महेश जी अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। लेकिन की वॉइस नहीं आ रही है। जी वही मैं बताऊंगा, अभी मैं धीरे धीरे उस टॉपिक पे आऊंगा। फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करें, उस मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर मैजिकल लाइन पहले जैसे जब तक हमें सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता, मैं कैसे बता दूं कि फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कैसे होगा। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ फोर मैजिकल लाइन के बारे में। अब कुछ लोग लिखते हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में बताएं, अरे पहले ये तो देख लीजिए। चलिए, ये एक 9 नंबर सिनेरियो था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टिक पे आते ही रेसिस्टेंस हमारा सेम एज इट इज बना हुआ है, और सपोर्ट में फिर जो वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे था 24,500 पे, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे है। अभी भी हमें मार्केट में देखिए 9:20 हो चुका है, बट अभी भी हमें क्लियरिटी नहीं मिली है मार्केट में कि फोर मैजिकल लाइन अगर ड्रॉ करे तो करे कहाँ। अभी भी हमें ये क्लियरिटी नहीं मिली है मार्केट में। तो हम फोर मैजिकल लाइन अभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि मार्केट खुद अभी clear नहीं कर पा रहा है कि मार्केट अपना सपोर्ट कहाँ बनाए और मार्केट अपना रेसिस्टेंस कहाँ बनाए। खुद मार्केट भी अभी क्लियर नहीं कर पा रहा है। जब मार्केट ही नहीं क्लियर पा रहा है तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेम सिनेरियो, जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था 900, सॉरी 850 पर, वो 900 पे आ चुका है। बट अभी भी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। और जो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अभी भी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। 922, सेम सिनेरियो, कोई भी चेंजेस नहीं, परसेंटेज कम हो रहा है दोनों साइड का। वीक टुवर्ड्स बॉटम का 81, और ये 89 से वापस 91। फिर आगे बढ़ते हैं। 80%, 91%, सेम सिनेरियो। अभी भी हमें मार्केट में ये क्लियरिटी नहीं है कि हम जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। लेकिन सपोर्ट में कुछ क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो हमारे परसेंटेज बने हुए थे, ये जितने भी आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, वो अब नीचे जाते हुए दिख रहे हैं 75% के। यहाँ हमारा 80% था, 77 हो गया। यहाँ 56 है। यहाँ जो हमारा परसेंटेज था वो कम हो गया, यहाँ 51 है। जो यहाँ परसेंटेज था, यहाँ इवन शिफ्ट भी हो चुका था, बट वो अब परसेंटेज वीकनेस हटा के परसेंटेज कम हो चुका है और 71 हो चुका है। और कहीं भी कोई भी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है कि 60% है। बट अभी इतना ये इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग चल सके। ठीक है, नेक्स्ट टिक पे आ जाते हैं। सेम सिनेरियो, परसेंटेज 71 से 69 हो गया। हर जगह परसेंटेज कम ही हो रहा है। तो अब एक हमें जो सपोर्ट है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 24,800 पे। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अभी भी वीकनेस बनाया हुआ है, जो कि 25,000 से 24,850 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24,700 का जो परसेंटेज था वो अप्रोक्स अब स्ट्रांग हो चुका है। बट अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि इसको हम कंसिडर कर ले कि स्ट्रांग है पूरा। यहाँ 64%, 67, 55, 60, कहीं भी कोई भी परसेंटेज अब हमें ऐसी नहीं दिख रही है कि हाँ अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होके दोबारा वहां जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 75 स्ट्रांग हो ही गया है, 0.55% और बचा है रेसिस्टेंस। अब एक नए जगह पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। अभी तक 915 से लेके
9:27 तक हमने ये देखा कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था 24,000, कभी 800 पर, 900 पर। लेकिन अब हम देख रहे हैं 9:28 पर ये एक नए जगह पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, जो कि हमारा 24,800 पर है। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस भी एक ही जगह और सपोर्ट भी एक ही जगह, मतलब 24,800 पर रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही जगह पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सपोर्ट स्लोली स्ट्रांग हो जाएगा, कितना परसेंट को हम स्ट्रांग मान लेंगे? अरे 75% के नीचे चला जाएगा तो स्ट्रांग मान लेंगे। सभी को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 929, 929 पे आते ही हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग शिफ्ट होने की तैयारी कर चुका है और शिफ्ट होने भी वाला है, जो कि 24,800 पर है। सपोर्ट पूरे तरीके से स्ट्रांग हो चुका है, कहीं भी कोई भी अब वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। 21%, 50%, 36%, 59, 46, 65, 53, 74, 59। ये 74 अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहीं से वीक टुवर्ड्स बॉटम था अभी यहाँ पे, इसलिए ये 74 दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 930। अब देखिए 930 पे आते ही हमारा जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ था सुबह से, वो शिफ्ट हो चुका है और एक नए जगह पे, सॉरी, नए जगह पे वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो चुका है। मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट था वो पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था। वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद वो वापस से अब जगह पे शिफ्ट हो गया, तो एक बुलिश प्रेशर क्रिएट, और जो हमारा सपोर्ट था वो बियरिश था सुबह से, शिफ्ट होने के बाद एक नए जगह पीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया। मतलब एक बुलिश प्रेशर यहाँ से भी। लेकिन इसको हम अभी बुल रन नहीं मान सकते हैं, पूरी तरीके से बुल रन नहीं मान सकते हैं, काइंड ऑफ बुल रन बोल सकते हैं। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं, फिर हम फोर मैजिकल लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अभी फिलहाल हमारा जो सपोर्ट है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 24,800 पर। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अब इसके नीचे जाता हुआ मार्केट कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस नीचे चला जाए, कहीं भी शिफ्ट हो जाए और कहीं भी वीकनेस बन जाए और वहां पे चला जाए मार्केट, कहीं भी ऐसा परसेंटेज हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? 24,800, सॉरी 24,782, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हम ड्रॉ करेंगे अलग कलर से। क्या आ रहा था? 24,782, 24,782 कर देते हैं। 24,782 वही है क्या? अच्छा, ये सेम ही वैल्यू आ रहा है, जो हमने इमीडिएट बॉटम खींचा था वही सेम ही वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। तो इसको हम हटा देते हैं एक लाइन, और इस लाइन की वैल्यू हम चेंज कर, कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर हम कर लेते हैं कोई भी, ये इस कलर का कर लेते हैं, या फिर और क्लियरली दिखे। चलिए इस कलर का कर लेते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, ये हमारा एक एक्सपेक्टेड बॉटम मिल चुका है दिन का। क्यों मिल चुका है? क्योंकि अब हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमें दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। लेकिन अभी एटलीस्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये ब्रेकआउट है, और अगर यहाँ तक है 24,850 तक, तो इसका ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले उसको सेट होने देंगे। चलिए 931 आगे बढ़ते हैं। सेम 97% आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब एक चीज और, जो हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका था, वो हमारा फिर से वीकनेस बना चुका है वापस से 700 पर। जो हमने सपोर्ट यहाँ ड्रॉ किया था, जो कि था कितना था, 24,783, सेफर साइड के लिए एक इससे भी नीचे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और सपोर्ट हमारा बियरिश प्रेशर। तो अगर नीचे जाना भी होगा, तो WTT-1 तक जाएगा। क्यों WTT-1? क्योंकि ये जाने ही नहीं देगा ना, ये बुलिश प्रेशर है। ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो भी जाता है, मतलब 24,800 से 24,700 पे शिफ्ट हो भी जाता है, तो भी ये बियरिश प्रेशर, सॉरी, बुलिश प्रेशर बनाया हुआ है। एक्सटेंशन तक मार्केट जाना मुश्किल है। इसलिए कम से कम जो WTT+1 है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो 24,730 है। और 24,730 यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्यों मैं -1 ड्रॉ कर रहा हूँ, सबको क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, सीओई देख के ही मैंने किया है। ठीक है, उसमें अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है ये। बट एक WTT+1 और WTB-1 हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, जहां तक रहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिलहाल अभी सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े फिर। शशांकर रॉय जी, अभी आप नए हैं, आपको ये सारी चीजें इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। आप, जो मैंने बताया है, पहले आप वीडियोस पूरे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट होंगी। अभी पहले दिन में ही आपको क्लियर नहीं होंगी ये सारी चीजें। चलिए, और बाकी सारे लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे फिर। नेक्स्ट एक, सेम सिनेरियो। यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। 29, 78, 79। आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस हमारा जो वीक टुवर्ड्स टॉप था, वो शिफ्ट हो चुका है अब 24,800 से 24,850 पर। सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है 24,700 पर। आगे बढ़ते हैं, कहीं कुछ भी नहीं। 945। अब जो लोग बोलते हैं कि सर हमें क्या 920 पे लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ये उनके लिए है कि ऐसा कोई जरूरी टाइमिंग नहीं होता है कि हम 920 पे ड्रॉ ही कर लें। हमें पहले मार्केट सेट होने देना चाहिए, तभी उसके बाद ही हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। उसके पहले हमें लाइन ड्रॉ, ठीक है, अगर हम कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, हमें हमें कुछ लाइंस फिर डिलीट करनी होंगी। मार्केट सेट होने देने के बाद अगर करेंगे, तो स्टक रहेंगे उसी लाइन पे हम। चलिए, यहाँ एज इट इज बना हुआ है 79, 78, 77, 75। यहाँ का परसेंटेज और लगभग स्ट्रॉन्ग, अब वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया। और यहाँ जो शिफ्ट हुआ था, वो अभी भी बना हुआ है 99% पे। वापस से शिफ्ट हो गया, जो 800 से 850 पे शिफ्ट हुआ था, 800 पे वापस से शिफ्ट हो चुका है। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं फिर। सेम सिनेरियो, यहाँ का परसेंटेज कम हो रहा है। मार्केट कहाँ चल रहा है?
मार्केट चल रहा है 797, 785। चलिए अब ये परसेंटेज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते रहेंगे। भी कुछ दिख नहीं रहा है, रेजिस्टेंस वाली लाइन हम ड्रॉ कर सके। सपोर्ट वाली लाइन तो हमें मिल गई। मैक्सिमम जा सकता है तो US-1, लेकिन वो भी क्यों ही जाएगा। जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये स्ट्रांग हो गया उसके बाद जा सकता है, बट अभी क्यों ही जाएगा विदाउट रीजन। आगे बढ़ते हैं, इसका परसेंटेज कम हो रहा है 850 का। ठीक है, 90। आगे बढ़ते रहेंगे। 89। ठीक है, 89। 89 अभी भी बना हुआ है। 88। चलिए अभी 1025 है, हम देख लेते हैं 1050 पे क्या कंडीशन है। अभी भी परसेंटेज बना हुआ है। सपोर्ट हमारा वहीं पे है, लेकिन 73% बना हुआ है। तो अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या फिर उसके नीचे से ट्रेड लेने जा रहे हैं, मार्केट इन केस अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या उसके एक डायवर्जन नीचे मिल जाए, तो इस वाले परसेंटेज पे जरूर से ध्यान बनाए रखिएगा। 1050 से फिर आ जाते हैं 1115 पे। अभी क्या है, अभी भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। हाँ, इसका परसेंटेज अब कम हो रहा है, ये रिलीफ है थोड़ा, कि अब जाना भी होगा नीचे। तो या तो US या तो US-1 यही जा सकता है। 1145 पे देखते हैं क्या सिनेरियो है। अभी भी सेम बना हुआ है। 1245। ठीक है, अभी भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। और यहाँ जो शिफ्टिंग का ये सिलसिला था, शिफ्टिंग का जो केस चल रहा था, मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो अभी भी बना हुआ है। और 3 घंटे अप्रोक्स अप्रोक्स हो चुके हैं। मतलब 9:15 से लेकर के 12:15 पे ही 3 घंटा हो चुके थे, 12:15 कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 घंटे हो चुके हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के। अब ये कहीं भी शिफ्टिंग बनाए रहे, मतलब रेसिस्टेंस कंफ्यूजन खुद है रेसिस्टेंस में कि उसको कहाँ जाना है। तो अगर इन केस हमें ये वैल्यू मिल जाती है, तो ठीक है, हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो चुका है हमारा सिनेरियो। और जो सपोर्ट है उस पे से हम ट्रेड ले सकते हैं, जो हमारा रूल है। ठीक है। हाँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कहाँ तक जा सकता है मार्केट? जहां तक कंफ्यूजन हो। अभी कहाँ तक का कंफ्यूजन है? 850 तक का। क्यों 850 तक का कंफ्यूजन है? क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है, वीक टुवर्ड्स टॉप, वही तक है ही। अगर ये 900 पे होता तो हम ये मानते कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जहां तक कंफ्यूजन है वहां तक जाता है, 900 तक जा सकता था। अगर 950 पे वीकनेस रहती तो यहाँ तक मानते, अगर 25,000 तो यहाँ तक मानते, लेकिन ये 850 तक ही है। तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि 850 तक जा सकता है मार्केट, मतलब 24,869 तक मार्केट जा सकता है। तो एक वैल्यू ड्रॉ करने के लिए और हम एलिजिबल हो चुके हैं, जो कि एक्सटेंशन वीकनेस का है, SOC का। 24,869, 24,869। यहाँ तक के लिए एलिजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं फिर।
तीन लाइन हमें मिल चुकी है, एक US-1, एक यूएस और एक यूआर। लेकिन ये यूआर किस, सॉरी, US-1 किसी काम का अब नहीं रहा, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि वीकनेस तो है नहीं नीचे, इसको हम हटा सकते हैं। अब फिलहाल में हमारे पास दो लाइन है, ये यूएस है, ये वाला, और सॉरी यूआर है, और ये यूएस है। ये दोनों ही लाइन हमारे पास अवेलेबल है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का भी हमने देख लिया। 45 का हमने देख, 12-45 सेम सिनेरियो। एक 15 का देख लेते हैं। एक 15 पे भी सेम सिनेरियो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। सपोर्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं ट्रेड लेने में। डेट देख लेते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सेम, मिल जाए सपोर्ट ले सकते हैं। 810 करा है अपने सपोर्ट के आसपास, मिल जाए। 795 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम, ये आया था क्या? कितने बजे हमने देखा था? 1:15 पे देखा था। 1:15 पे ये 806 के आसपास था। वैल्यू आ रही थी 791, 1:15 के आसपास। 1:15, क्या ये नीचे का आया था? ये नीचे आया था। इसका लो कितना है? 24,880 लो है। ये अपने पूरे वैल्यू पे नहीं आ पाया था। ठीक है, नहीं आ पाया था तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट लेंगे तो अपने वैल्यू पे ही ट्रेड लेंगे। चलिए 50 का हमने देख ही लिया था, 2 बजे का देख लेते हैं। 2 बजे का, ठीक है, सेम। लास्टली हमें देखना होता है 2:30 का, क्योंकि 2:30 के बाद हम वैसे भी एलिजिबल नहीं है ट्रेड लेने के लिए। हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ये खड़ा है वैल्यू, मतलब जो हमारा मार्केट है, लेकिन हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2:30 के बाद हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जो हमारा एलटीपी का रूल है, वो उस रूल में 2:30 के बाद हम ट्रेड लेने के एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करना है? सारे लोगों को क्लियर हुआ? चैट में बताइए मुझे, सारे लोगों को क्लियर हुआ कैसे फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है? अब सेम चीज, सेम चीज मैं दिखाता हूँ इस वाले वर्जन में, और लाइव मार्केट की तरह मैं दिखाता हूँ। 22 अगस्त का था ना? 22 अगस्त में सेम चीज मैं इसमें भी दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में कैसे हम लोगों को तुरंत 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 शिफ्टिंग हो रही थी, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल इस पे काम चल रहा है, ये लोड नहीं हो पा रहा है इसलिए। हाँ, ले हो गया। अब देखिए, सेम ये उस दिन का मार्केट है जो भी मैंने हिस्टोरिकल डेटा में दिखाया, ये सेम वही मार्केट है। अब देखिए, इससे चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है क्या? देखिए, लाइव मार्केट ऐसे ही चलता है, और आप लोग उस कंफ्यूज होते रहते हैं। सेम चीज है जो मैंने अभी दिखाया, वो सेम ही चीज है।
लाइव मार्केट फास्ट चलता है, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। जिसको नहीं समझ में आता है लाइव मार्केट में, वो, आवाज, मेरी वॉइस कट रही है क्या? चैट में बताइए, वॉइस मेरी ब्रेक हो रही? वॉइस तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। साउंड ओके, चलिए साउंड ओके है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में नहीं समझ में आता है, तो जैसे मैंने अभी एक एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई, आप वैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर मार्केट खुले तो बस ट्रेड के बारे में सोचिए। ट्रेड के बारे में सोचने से पहले हमें क्या सिनेरियो बन रहा है वो सोचना चाहिए। सिनेरियो अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, ट्रेड तो हम बाद में भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक सभी लोगों को क्लियर है, कैसे हम फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? किसी को कोई भी डाउट है कि फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करना है? सारे लोगों को क्लियर है फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो चैट में पूछ सकता है मेरे से। चलिए, सभी को क्लियर है। शेखर जी, मैंने पूछा था डाउट क्या है, आप तो बोलने लगे, एक बार और समझा दीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, अब्दुल जी अनम्यूट कीजिए। अब्दुल जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या डाउट है आपका? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। डाउट जरूरत ही नहीं है सर, आपका नया जो वर्जन है जी, उसमें फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। हर टाइम जी वो दिखता एक्चुअली, है कि मैजिकल लाइन हाँ, कहाँ पे है। नहीं बट ड्रॉ करना चाहिए, हमें ड्रॉ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें कम से कम ये इंडिकेशन मिलता रहेगा मार्केट कहाँ चल रहा है। हमें हमेशा ड्रॉ, ऐसा नहीं है कि ठीक है उस पे आ गया है फोर मैजिकल लाइन। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ठीक है, रिस्की बॉटम, सेफ बॉटम, ये यहाँ लिखा हुआ है। बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। जहां पे इमेजिनरी लाइन है ना सर, वहां पे जी, वैल्यू आती है। इस पे अपने नए कैलकुलेटर पे है ना, पूरी वैल्यू दिखाई देती है, कौन सी वैल्यू है। जी रिस्क ये ड्रॉप वैल्यू की ना। वैल्यू, हाँ ये वैल्यू दिखाई हाँ, देती है। जी, उसके बाद ठीक में है, उस बट आपको ड्रॉ करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉ नहीं करिए, सही आपको है ड्रॉ सर। तो हमेशा करना है। हम्म। ठीक है, ड्रॉ करना आप मत छोड़िए, नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, और कोई डाउट आपका? अभी जो मार्केट ने टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में फॉल आया, तो ये जो फॉल था वो क्लियरली दिख रहा था कि अभी A to Z मार्केट गया है और अभी जेड से लेके ए तक आएगा। तो कहाँ रुकेगा नहीं, जहां तक सपोर्ट है वो सपोर्ट तो खींचता चला जाएगा मार्केट। और लास्ट में जहां तक सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का भी हो और निफ्टी 50 का भी हो, वहां तक खींचता चला गया मार्केट और सपोर्ट पे ठीक है, बट क्या ये गया। ट्रेडेबल था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेडेबल नहीं था। ट्रेडेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 2:30 बजे के बाद वो अप्रोक्स भी नीचे आया। वो भी है, और परसेंटेज जो था ना इधर का कॉल साइड का, वो इंक्रीज जी, हो रहा था, ड्रॉप नहीं हो रहा था। वो परसेंटेज जो था वो नहीं बट फिर भी तो हमें नहीं इसलिए करना चाहिए नहीं ट्रेड। करना चाहिए। उस सही ट्रेड कहा को आपने। अवॉइड करना चाहिए। दिख रहा था कि सर वहां से मार्केट गिरने वाला है, फॉल आने वाला है मार्केट में, और ठीक कहाँ है, तक वो आएगा दिख ये रहा भी था पता बट था। अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए, ये तो बात सही है। जी, जहां तक सपोर्ट है वहां तक खींचता चला गया सर। बैंक निफ्टी में भी लास्ट में जहां पे सपोर्ट खड़ा है वहां पे जाकर रुक गया मार्केट, और बैंक निफ्टी 50 में वो ऐसे ही हुआ सर। जी, चलिए, आज के सुबह में टॉपिक से बहुत रिलेटेड कंफ्यूजन आपको कोई भी डाउट है? सुबह में बहुत कंफ्यूजन था सर, ये बहुत आज ये प्रॉब्लम दिया, फिर भी अच्छा ट्रेड मिला सर। ईओएस से बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, मगर बहुत कंफ्यूजन था आज, जल्दी ओपन नहीं हो रहा था सर, बहुत हैंग मार रहा था, ये लैग लैग कर रहा था बहुत हाँ, आज। सुबह ठीक है, सुबह प्रॉब्लम था बट अभी वो सही हो चुका है। सर बढ़िया सर, आज का दिन बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया, चलिए, आज बेहतर। के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है? नहीं है सर, थैंक यू सर।
क्लियर हो चुका है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम। केदार कुलकर्णी जी, अनम्यूट कीजिए। बट आज के टॉपिक से ही रिलेट, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बताइए। या सर, आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है। आई मीन, बेसिकली ऐसा स्पेसिफिक आज के टॉपिक से रिलेटेड ऐसा नहीं, बट एक मेरे को पूछना था कि आपने ये आप जो बोलते हो हमेशा UR+1, UR-1 या जी, US-, वो वो कैसे डिसाइड करते हैं? ये कौन सा वीडियो में आपने स्पेसिफिकली बोला है क्या? तो मुझे वो वीडियो आप अगर दे देंगे तो मैं उसमें मतलब देख लूंगा, अगर आप ठीक है। यहाँ पे अभी वो नहीं बता सकते तो। वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको सिंपली क्या करना है कि डैडीज इंटरनेशनल यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। इस वाले पेज पे आकर के वीडियोस पे आ हम्म। जाना है। और इसमें एक टॉपिक होगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। उससे आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको चार्ट ऑफ बता दे एक्यूरेसी। मैं आपको बता देता हूँ कब का है वो। और इसमें सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। अभी फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। 2.0 है ये ये है 16 जुलाई का, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके। और सर, दूसरी ये चीज थी कि जो रिवर ये अपना पहली बात तो अपना जो 2003 वर्जन है, वो जी, अभी एक दो दिन में कुछ प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहीं, वो वो होम। आज प्रॉब्लम था बट वो तुरंत सही हो गया था फिर। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर होम बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो बार बार मुझे वेरीफाई यू आर ह्यूमन करके ऐसा ये आता है। पता नहीं अभी क्यों। मैं दो तीन बार हिस्ट्री भी क्लियर डिलीट कर चुका था, कुकीज भी क्लियर किया, सब किया, तभी फिर भी नहीं नए हो रहा है। वाले वर्जन में या पुराने वाले नहीं वर्जन नहीं, में? पुराने 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 वाले वर्जन में। नया वाला वर्जन तो ठीक चल रहा था, और नए वाले वर्जन में एक एक ये काम करिए, दिक्कत है आप अपना कि कैशे डिलीट कर लीजिए। हो सकता है वही कैशे से कोई प्रॉब्लम हो। वही वही मैंने कहा ना, कुकीज और ये सब डिलीट किया मैंने, और फिर भी हो रहा है था वो। और ये ठीक एक है। दो दिन से होना चालू हुआ है। और नया वाला ठीक है, अभी वर्जन थोड़ा वेट परफेक्ट कर चल रहा है। लीजिए। अभी हाँ। थोड़ा वेट कर लीजिए, एक दो दिन और उस पे काम चल रहा है, वो भी सही हो जाएगा। ओके, और नया वाला वर्जन ठीक चल रहा है, बट बार बार उसमें लॉग आउट हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब हर आधे घंटे में लॉग आउट मारता है। अभी उस पे काम चल रहा है। हाँ। मान के चलिए 10 से 15 दिन में सारी चीजें सही हो जाएंगी। नया वाला वर्जन भी आ जाएगा, अपडेटेड वर्जन अच्छे से। और पुराना वाला हम्म। भी सही हो जाएगा। ओके। और सर, आप ठीक है। आज आपने बहुत अच्छे से समझाया वो चार मैजिकल लाइन कैसे खींचनी है। मैं वापस से एक बार इसको रिवाइज करूंगा, ये अपलोड हो जाएगा वीडियो तो। क्लियर हो गया आपको? उसमें कोई डाउट तो नहीं हाँ। है? नहीं नहीं, मेरे को एक ही डाउट है, वो शिफ्टिंग जब बहुत ज्यादा होती है ना सुबह, वही उसी मतलब के वो लिए बताया। कंफ्यूजन क्रिएट करता मैं अगर है। चाहता तो कुछ और एग्जांपल लेके बता सकता था, लेकिन हाँ। अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम डिसाइड करते हैं एक लाइन मारने का, और उतने टाइम में दूसरा शिफ्टिंग ऑलरेडी हुआ हुआ सिर्फ रहता हाँ, है। इसलिए मैंने हिस्टोरिकल डेटा में आराम से बताया है। हाँ, पर लाइव मार्केट में इतना ये आराम से नहीं होता है ना, सब फास्ट फास्ट हो लाइव जाता है मार्केट में वही। नहीं होता है। इसलिए मैंने एक शब्द भी कहा था, मार्केट को सेट होने दीजिए पहले। राइट राइट राइट। उसके बाद ही हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब मार्केट ही हम्म सेट नहीं होगा तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है? हम्म। आज मैं ठीक है देखा तो यूएस से एक ट्रेड बढ़िया मिला था, फिर बाद में ये दूसरा वाला भी लग रहा है, दूसरा वाला भी मतलब। जी, वो सारी चीजें ठीक। आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखिए, आपको हम्म। कंफर्म हो जाएंगे वो सारी चीजें। ठीक डाउट्स है सर, आपके क्लियर थैंक। हो जाएंगे। यस यस सर, चलिए। थैंक यू। ओके सर। चलिए, सभी समझ में आया आज का टॉपिक? टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो एंड करते हैं ये क्लास। अब मिलते हैं कल।
जी। जी ऑब्वियसली वर्किंग, डॉक्टर रोहन जी वर्क कर रहा है वो। चलिए अब एंड करते हैं ये क्लास। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।